बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, सदगुरु कबीर साहिब की, काशी लखतारा धाम की, पंचश्री हुजूर साहिब की, पूज्य पास श्री धर्माधिकारी साहिब की, सकल संत महापुरुषों की, भक्त हंस जनों की। आप सभी से निवेदन है, साहिब जी मंच तक पधार चुके हैं और सदगुरु कबीर साहिब की तैल चित्र पर साहिब जी पुष्प अर्पण करते हुए साथ ही साथ सदगुरु कबीर आश्रम शेलू से साहित्य वेदांत आचार्य महंत सुकृत साहिब जी पधारे हुए हैं। दोनों साहिब बड़ी ही भावपूर्वक साहिब जी को पुष्प अर्पण करते हुए सत्य कबीर की सब देवों का जागर आरती होत है मिट गए आरती गरीब निवाज साहिब आरती 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 गरीब निवाज साहिब आरती आरती दीन दयाल साहिब आरती आरती करूं सतगुरु साहिब की 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 जहाँ सब संत समाज जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो आरती गरीब निवाज साहिब आरती दर्द पर से गुरु चरण शरण भयो 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 छूट गयो यम की जान साहिब आरती हो छूट गयो यम की जान साहिब आरती हो साहिब कबीर संतन की कृपा से साहिब कबीर संतन की कृपा से ओ साहिब
कबीर संतन की कृपा से, पीर साहिब कबीर संतन की कृपा से, में परिकास साहिब आरती हो, आरती गरीब निवास साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, पंच श्री हुजूर साहेब की, पूज्य पाठ श्री धर्माधिकारी साहेब की, सकल संत महापुरुषों की, भक्त हंस जनों की बंदगी साहेब। सुनीता साहू जी आप आए और सभी से निवेदन चाहूं कि आप सभी ताली से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। श्री अरुण कुमार साहू, श्रीमती सुनीता साहू आप दोनों पधारे और पूज्य गुरुदेव जी के पावन श्री चरण कमल में पुष्प अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ श्री योगेश कुमार साहू जी आज बड़े ही आनंद का अवसर, उत्साह का अवसर कि हमारे बीच सदगुरु कबीर आश्रम सेलूत से पूज्य शास्त्री साहब जी पधारे हैं। उनके स्वागत के लिए मैं योगेश कुमार जी और श्रीमती यशोदा साहू से निवेदन करूं कि आप पूज्य शास्त्री साहब जी का स्वागत करेंगे। साथ ही साथ श्री बरसाती लाल साहू जी और श्रीमती संगीता साहू आप भी आए और साहब जी के पावन श्री चरण कमल में पुष्प अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ श्री अरुण कुमार साहू जी से निवेदन करूंगा कि सेलूत के छोटे महंत श्री परमेश्वर साहब जी का आप पुष्प से स्वागत करेंगे। साथ ही साथ मैं स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा श्री धनीराम साहू, श्रीमती दशमत साहू। हम सभी मिलकर बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब की पुनः ताली बजाते हुए जयकारा लगाइए। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की, काशी लहर तारा धाम की, परम पूज्य श्री धर्माधिकारी साहेब की, संत समाज की। हे सदगुरु सुखद है जगदेक बंधो, हे शांत दांत भगवन करुणैक सिंधो, हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणि, मामद्य पालय निजं शरणागतं त्वाम्। ध्येयं सदा हि सुगुरोश्चरणारविन्दं, गेयं शुभं कलिमलौघरं सुवाक्यं, नेयं उदायति वरैः परिपूज्यमानं, सेव्यं भजामि चितिरूपमजं कबीरम्। परम पूज्य गादी में विराजमान, त्याग वैराग अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री धर्माधिकारी साहेब के साथ में पधारे हुए हमारे बहुत ही आदरणीय संत श्री टुकेश्वर साहेब जी, संत श्री गौतम साहेब जी, संत श्री अनुपम साहेब जी, श्री रामचंद्र साहेब जी, श्री दिनेश साहेब जी, कबीर आश्रम सेलूत से पधारे छोटे महंत श्री परमेश्वर साहेब जी, इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह के साथ जिस परिवार ने आयोजन किया है, ऐसे परिवार के सम्मानित श्री योगेश कुमार साहू जी, उनके माता पिता, समस्त परिवार, मुद मंगलमय संत समाज, सदगुरु के अनन्य प्रेमी हंस रूप जिज्ञासुजन,
स्नेह सलीला की मूर्ति स्वरूपा श्रद्धामयी ममतामयी करुणामयी देवियों, परिवार और समाज के होनहार प्यारे बच्चों, परम हर्ष का विषय है कि लिमोरा ग्राम की इस पावन धरा में महापुरुषों के मुखारविंद से जीवन कल्याण के लिए आध्यात्मिक वाणी सत्संग का आप लाभ लेते आ रहे हैं। सज्जनों, भारत के धरती में सदगुरु कबीर प्राकट्य धाम लहरतारा में एक ऐसे मसीहा, एक ऐसे महापुरुष का प्रादुर्भाव हुआ जिनको हम सदगुरु कबीर साहब के नाम से जानते हैं। कबीर साहब इस धरती में आकर सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, सबके जीवन में सुख शांति और आनंद आए, ऐसा भाव लेकर साहब ने समाज के लोगों को अपनी वाणी से जगाना प्रारंभ किया। सज्जनों, काशी नगरी के चौराहा में जब कबीर साहब सत्संग प्रारंभ किए तो चाहे वो 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञाता पंडित हों, चाहे आप जैसे सज्जन सदग्रस्त हों, चाहे हमारे जैसे साधु सन्यासी हों, कबीर साहब के वाणी में वो ताकत था कि लोग अपना कारोबार भूलकर श्वासा थाम कर साहब के वाणी को ध्यान से सुनते थे। कहा गया है, खड़े कबीर बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। खैर का अर्थ होता है कल्याण। कबीर साहब सबका कल्याण चाहते थे, इसीलिए उन्होंने किसी मजहब पंथ संप्रदाय की प्रशंसा नहीं की। कबीर साहब ने कहा, ये 84 लाख योनि में सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ है तो ये मानव जीवन है। मनुष्य के पास बुद्धि है, मनुष्य के पास ज्ञान है, और मनुष्य थोड़ा सा अपने जीवन के महत्व को समझ ले तो मनुष्य मुक्ति के दरवाजा में खड़ा है। और अगर उनको सत्संग नहीं मिला, कोई महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिला, तो समझ लीजिए वो भटक जाएगा। मनुष्य के जीवन में ज्ञान की विशेषता है। महापुरुषों ने कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम ज्ञानमी तेषाम् अधिको विशेषो अज्ञानी नहीं ना पशुभिः समाना। 4 लक्षण, भोजन, भय, निद्रा, मैथुन, ये सभी जीवों में प्रायः पाया जाता है। मनुष्य में सिर्फ ज्ञान की विशेषता है, और ये ज्ञान कब होगा? जब सत्संग मिलेगा। जब तक ये जीव को सत्संग न मिले तब तक ये अंधकार में भटकता रहेगा। सज्जनों, कबीर साहब की वाणी को जिन जिन लोगों ने सुना, सुनने के बाद अपने जीवन में आत्मसात किया, उन वाणियों को अपने आचरण में उतारा, सदगुरु के वाणी का सम्मान किया, ऐसे लोग आज समाज के बीच में बहुत पवित्र जीवन जी रहे हैं। जो निष्ठावान कबीरपंथी हैं, आज भी उनका भोजन भजन शुद्ध है, उनका जीवन निर्मल है। इसीलिए साहब ने कहा, और करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। ये कबीर साहब की हृदय से निकली हुई वाणी। यदि जीवन के मूल्य को समझना चाहते हो, जीवन में सुख शांति आनंद चाहते हो, तो सत्संग करो, क्योंकि संग का रंग जीव पर जबरदस्त पड़ता है। ये जीव को जैसा संग मिलता है वैसे ही उसका स्वभाव बनता है। एक छोटी सी बात सुना रहा हूं, समय बहुत मूल्यवान है। एक राजा एक बार जंगल की यात्रा करने के लिए अपने दल बल के साथ निकला। जंगल के प्रारंभ में एक शिकारी पिंजरा में सुग्गा पाल रखे थे।
राजा को देखते ही वो सुग्गा गन गन के गाली देना शुरू किया। ये राजा महान पापी है, हत्यारा है, लुटेरा है, इसके राज्य में जहां देखो वहां अशांति। राजा पूरा पूरा समझा, आगे बढ़ गया। 4 बजे के समय नदी के किनारे जब राजा का दलबल पहुंचा तो वो देखा कि नदी के तट में एक कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया में एक दिव्य संत हाथ में माला लेकर भजन कर रहे हैं और वह भी एक सुग्गा पाले हुए थे। जैसे वो महात्मा का सुग्गा राजा के दल बल को देखा और मीठी वाणी से उनका स्वागत शुरू किया। आइए महाराजा धीराज, आपका स्वागत है, सम्मान है, अभिनंदन है, बंधन है। आपके राज्य में संत महात्मा ऋषि मुनि निश्चिंत होकर के भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। आप हमारे अतिथि हो, अतिथि देवो भव। मीठी मीठी वाणी से खूब स्वागत सम्मान किया। राजा सुग्गा के वाणी को सुन करके गदगद हो गया। सज्जनों, यात्रा से लौटने के बाद राजा विचार किया, एक वह भी सुग्गा है जिसने गन गन के मुझे गालियां दी, दूसरा संत के पास रहने वाला सुग्गा मीठी वाणी से मेरा मन जीत लिया। आखिर एक में गुण ही गुण दिख रहा है, दूसरे में अवगुण ही अवगुण। इसका कारण क्या है जानना चाहिए। एक धर्म सभा का आयोजन किया, संत को बुलाया, उसके सुग्गा को बुलाया और वो शिकारी और शिकारी के सुग्गा को बुलाया। समाज के बीच में मेज पर दोनों सुग्गा पिंजरे में बंद हैं। दाहिने साइड में संत विराजमान है, बाएं साइड में शिकारी पारधी। राजा ने सुग्गा से प्रश्न किया, सुनो सुग्गा, मैं इनके कुटिया के सामने से गुजर रहा था तो इन्होंने गन गन के गालियां दी, कभी इनका मैं अपमान नहीं किया, इनके मालिक का अनादर नहीं किया। और ये सुग्गा के कुटिया से गुजरा तो इन्होंने मीठी वाणी से मेरा हृदय जीत लिया। अब जो भी आए उनको इशारा करके आप लोग बिठा देंगे, क्योंकि बहुत समय हो गया है। प्रवचन में डिस्टर्ब होता है, प्रवचन से बढ़कर बंदगी नहीं है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई यहाँ नजदीक न आए, बाद में बंदगी का अवसर मिलेगा। सज्जनों, मैं बता रहा हूं, महात्मा वाला सुग्गा समाज का दर्शन किया, राजा का अभिनंदन किया और बहुत सुंदर संस्कृत भाषा में एक श्लोक के द्वारा अपनी बात कह रहा है। सुग्गा कहता है, अहम मुनीनां वचनं शृणोमि अशृणोति राजन् सकुवाक्यं न तस्य दोषो न च मे गुणो वा संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। इसका अर्थ है, सुग्गा कहता है, राजन, मेरा भाग्य अच्छा था, जन्म से ही मैं ये ज्ञानी तपस्वी वीतराग महात्मा पुरुष का सानिध्य प्राप्त किया। इनकी दिनचर्या है 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नदी के निर्मल जल में स्नान करते हैं, मुझे भी स्नान कराते हैं। स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है। कहा गया है, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्र स्नानमाचरे लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे। 100 काम को छोड़कर भोजन करना चाहिए, 100 और 1000 काम को छोड़ करके दान देना चाहिए, 1 लाख काम को छोड़ करके सदगुरु का, परमात्मा का, जिन्होंने आपको जीवन दिया है उनका भजन करना चाहिए। कोटिम त्यक्त्वा, करोड़ों को छोड़कर भजन करना चाहिए। तो मेरे गुरु महाराज स्नान ध्यान के बाद में एक से बढ़ के एक महापुरुष सदगुरु कबीर साहब के वाणी का पाठ करते हैं, समस्त धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं और उन वाणियों को मैं बड़े भाव से श्रवण करता हूँ। देखो श्रवण का प्रभाव। दूसरा नंबर है भोजन का प्रभाव। शरीर के लिए भोजन जरूरी है, तो जांच मनिया करके बहुत ही पवित्रता पूर्वक ये गुरु महाराज प्रसाद बनाते हैं और उस प्रसाद को मैं ग्रहण करता हूँ। जैसा खाओ अन्न वैसा हो वह मन, जैसी पीवे पानी वैसी हो वह वाणी। तब सुग्गा कह रहा, अहम मुनि नाम वचनम शृणोमि। महाराज,
मैं महात्मा पुरुष की वाणी सुनता हूँ, इनका बनाया हुआ प्रसाद पावन करता हूँ और निरंतर इनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। कहता है आम मुनि नाम वचनम श्रृणोमि श्रृणोति राजन सकुवाक वाक्यम। और महाराज ये जो मेरे बगल में बैठा हुआ शुग्गा है, इनको अच्छी वाणी सुनने को कभी जीवन में मिला नहीं। कभी इन्होंने संत वाणी, गुरु वाणी, महापुरुषों के वाणी को सुना ही नहीं। इनका भोजन भी भ्रष्ट है। इनके जो मालिक है जंगल के बीच में पक्षी जानवर को मार कर लाता है और वही राक्षसी भोजन स्वयं ग्रहण करता है, इसको भी खिलाता है। एक मजेदार बात कहता है न तस्य दोषो। महाराज मैं सुंदर वाणी से आपको अपना विचार सुना रहा हूं तो मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मुझ में कोई गुण नहीं है। और ये जो मेरे सजाती भाई हैं, इन्होंने गन के आपको गालियां दी, इसका कोई अवगुण, कोई दोष नहीं है। ये गुण और दोष संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। महाराज ये जीव को जैसा संग मिलता है वैसे ही उसके ऊपर रंग चढ़ता है। मुझे संत का संग मिला, संत की वाणी सुना और संत जैसे मेरा स्वभाव बन गया। राजा दो शब्द कहता है, देखो जी ये धर्म सभा के बीच में आप जितने भी मेरी वाणी को सुन रहे हो, सुग्गा के वाणी को आपने सुना, एक पक्षी के जीवन में इतना बड़ा सुधार, इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है तो तुम मनुष्य हो, मैं मनुष्य हूं। हम लोगों को भी संतों की वाणी, गुरुजनों की वाणी, उन्होंने जीव के कल्याण के लिए जो मार्ग बताया उसको ध्यान से सुनना चाहिए और उन वाणियों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं और करिए नित सत्संग को बाधा शकल मिटाए। जीवन के जितने भी विघ्न बाधा है, जीवन में जो अशांति है, अगर इससे छुटकारा पाना चाहते हो तो सत्संग करो। मैं श्री योगेश कुमार साहू जी, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनके हृदय में एक उद्गार जगा मैं सत्संग कराऊंगा। और सत्संग हमारे कबीर पंथ के जो महापुरुष है, जिनके जीवन में त्याग, तपस्या और साधना है, ज्ञान के धनी, आचरण के धनी, ऐसे महापुरुष को आमंत्रित करके मैं ज्ञान गंगा का लाभ लूंगा, ऐसे उनके हृदय में उद्गार जगा। और ये भव्य पिंडाल सजा है, ये हंसों की सभा है। यहाँ जो आप पधारे हो ये हंसों की दरबार है। मैं बहुत बहुत आयोजन करता पूरे परिवार को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। ताली बजाइए एक बार उनके सम्मान में। उनका जो पावन उद्गार और उनका जो एक व्यवस्था, आप हम सब उनका लाभ ले रहे हैं। मैं समय का सदुपयोग करते हुए हमारे बीच परम पूज्य धर्माधिकारी साहेब विराजमान हैं, जिनकी अमृत वाणी, बहुमूल्य चिंतन का आप हम सब लाभ लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, परम पूज्य धर्माधिकारी साहेब की जय, आयोजक परिवार की जय साहेब।